बात में क्या होता है, हम हमेशा याद रखेंगे। कभी किसी का तुलना करना होता है तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो यानी अगर हम लंबाई की तुलना कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति का भी लंबाई ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का हम लंबाई ले लिए और किसी का हम वजन ले लेंगे। ऐसे में हम तुलना नहीं कर सकते हैं। तुलना हमेशा सेम मतलब वो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप मीटर को मीटर में ही तुलना कर सकते हैं, मीटर को आप सेंटीमीटर में तुलना नहीं कर सकते हैं। और जो मीटर में होगा तो उसको फिर आपको चेंज करना होगा सेंटीमीटर में, या जो सेंटीमीटर में होगा उसको आपको चेंज करना होगा मीटर में। तभी आप क्या कीजिएगा, आप उसको मतलब तुलना कर सकते हैं। कोई केजी में दिया हुआ है, कोई ग्राम में दिया हुआ है, तो क्या हम डायरेक्ट मतलब अनुपात लिख देंगे? नहीं, डायरेक्ट हम अनुपात नहीं लिखेंगे। पहले हम केजी को हम ग्राम में चेंज करेंगे और उसके बाद जब दोनों तरफ ग्राम ग्राम हो जाएगा तब हम तुलना करेंगे, तब उसका हम अनुपात निकालेंगे। इन इन बातों को आप समझते हुए कुछ प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा जो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। जैसे कि प्रश्न संख्या जो हम कक्षा में देखे थे, जैसे कि पहला प्रश्न हमने देखा था कि अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे कि प्रश्न है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना, अनुपात ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न है, यानी जो इसमें प्रश्न देगा उसका अनुपात हमको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न कक्षा का क्लास शायद 7 है या 6 है, पता नहीं है हमको, उतना अंदाज हमको याद नहीं है, क्योंकि बच्चे हमें सरकारी स्कूल में बहुत, आज जब मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए तो मुझे बच्चे बहुत प्रेम दे रहे हैं कि हाँ सर आप मतलब अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसे वैसे मतलब बहुत तरह की बात सुनने को मिलती है। तो बच्चे को तकलीफ ना हो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि उसको अच्छे से समझाऊँ, है ना। अगर कुछ कमी बच जाए तो मैं बच्चे को बोलता हूँ कि आप घर पे जाओ और वीडियो देखो, और अगर वहाँ पे डाउट रह जाए फिर पूछो आके। आपको मैं 1% डाउट नहीं रहने दूंगा, ये मेरा विश्वास है। जैसे पहला प्रश्न उस बुक में दिया हुआ था कि 3 केजी, क्या दिया हुआ था? 3 केजी, 3 केजी का 600 ग्राम में, 600 ग्राम में अनुपात निकालना। 3 केजी का 600 ग्राम से, ठीक है, ये दिया हुआ था प्रश्न। तो क्या पहले तो हम अनुपात का साइन जान ले। अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं, अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 केजी, क्या लिखते हैं? 3 केजी, और अनुपात यहाँ देंगे और ये हो जाएगा 600 ग्राम। तो क्या अभी हम यहाँ केजी है और यहाँ ग्राम है, तो क्या अनुपात हम लिख सकते हैं? नहीं, हम यहाँ अनुपात नहीं लिख सकते हैं। पहले इसको हम क्या करेंगे कि केजी को हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने पढ़ा है कि 1000 से गुना करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3 केजी को हम पहले हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो ग्राम में चेंज करने के लिए इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 3000 ग्राम, 3000 ग्राम, और इधर हो जाएगा 600 ग्राम। इधर क्या हो जाएगा? 600 ग्राम। जब इधर भी ग्राम हो गया और इधर भी क्या हो गया? ग्राम हो गया। तो अब हम तुलना कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। तो तुलना में हम क्या देखेंगे कि इधर भी ग्राम है, इधर भी ग्राम है। तो अब हम इस एक जीरो को एक जीरो से काट दिए, ठीक है, ये ग्राम ग्राम कट ही जाता है, और ये जीरो से ये जीरो काट दिए, ठीक है। अब ये 6 जो है इधर बच गया 30 अनुपात 6 बच गया, 30 अनुपात 6 बच गया। तो अब ये 6 जो है ये 30 को काट देगा। कितने बार में काटेगा? तो 5 बार में काट देगा। ये 6 खुद कटेगा एक बार में 6 से, और ये 30 कटेगा 6 से 5 बार में। यानी आपका अनुपात आ गया 5:1 आ गया। क्या आ गया? अनुपात 5:1 आ गया, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे, और नहीं समझे तो आगे भी और प्रश्न मैं ले रहा हूँ। जैसे सेकेंड प्रश्न क्या कह रहा था, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है जैसे कि 2 घंटे का 30 मिनट में अनुपात। दूसरा प्रश्न वहाँ देखिए आप लोग,
2 घंटा, क्या कह रहा है कि 2 घंटा का 30 मिनट से 30 मिनट से 30 मिनट से। तो हम जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ये कुछ बिंदु मैं आप लोगों को लिख देता हूँ इधर। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो इधर लिखेंगे 2 घंटे, इधर लिखेंगे 2 घंटे और अनुपात देंगे 30 मिनट, अनुपात देंगे 30 मिनट। अब 2 घंटे को हम क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे। किसे बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो 2 घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से गुना करते हैं, तो 60 से हम गुना कर देंगे, लिख देंगे मिनट, ठीक है। MIN मिनट होता है। उसके बाद इधर 30 मिनट, ठीक है। अब इधर भी हो गया मिनट, इधर भी क्या हो गया, मिनट हो गया। तो मिनट मिनट कट जाएगा। 30 जो है 60 को 2 बार में काट देगा, 30 जो है 60 को 2 बार में काट देगा। तो इधर बच गया 4, इधर बच गया 1, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, 4:1। क्या उसका उत्तर हो गया, 4:1 इसका उत्तर हो गया। फिर देखिए फिर आपको मैं इसको मिटा के ही बताता हूँ। जैसे 340 सेंटीमीटर, 340 सेंटीमीटर का अनुपात निकालना है 4 मीटर से, 4 मीटर से। हम अभी पढ़े हुए, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो फिर इसको पहले हम क्या करेंगे कि सेंटीमीटर में इसको हम बदलेंगे। तो 340 तो इधर हम रहने देंगे सेंटीमीटर, और इधर अनुपात रहने देंगे, और इधर 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इधर बचेगा 40, इधर बचेगा 34। इसको फिर से लिख लीजिए आप लोग, 34:40। तो ये 2 से कटेगा तो 17 बार में, और ये 2 से कटेगा तो 20 बार में, यानी 17 अनुपात क्या उत्तर है, 20 है। क्या उत्तर है, 17:20 आंसर आया, 17:20 आंसर आया, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चीज है सरलतम रूप। क्या है, सरलतम रूप। सरलतम रूप के बारे में अब पढ़ना है। तो सरलतम रूप क्या होता है, पहले इसको आप समझिए। सरलतम रूप जो होता है, जब किसी भिन्न को हम और नहीं उसको तोड़ सकते हैं, और या और नहीं हम काट सकते हैं, कह सकते हैं, और नहीं उसको हम काट सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2/6 है। क्या है, 2/6 है। तो क्या ये सरलतम रूप है, नहीं, ये सरलतम रूप नहीं है, क्योंकि इसको हम 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, यानी 1/3 जो हुआ ये मेरा क्या हुआ, सरलतम रूप हुआ। लेकिन 2/6 जो था मेरा वो सरलतम रूप नहीं था, 2/6 मेरा सरलतम रूप नहीं था। तो अब इसे मान लीजिए कि आप 7/8 है। क्या है, 7/8 है। तो 7/8 जो है ये मेरा सरलतम रूप है। क्यों, क्योंकि ये जो है किसी और से नहीं कटेगा, ठीक है। 12/16, 12/16 ये सरलतम रूप है, नहीं, ये सरलतम रूप नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है 4 से कटेगा 3 बार में, और ये 4 से कटेगा 4 बार में, यानी 3/4 जो हुआ ये क्या हुआ, सरलतम रूप हो गया। यानी अब आपको दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं सरलतम रूप, ठीक है। सरलतम रूप यानी उसको और नहीं तोड़ा जा सके, सरलतम रूप यानी उसको और नहीं तोड़ा जा सके। जैसा कि आपके बुक में प्रश्न है, पहला प्रश्न है 45:60, 45:60।
इसको आप सरलतम रूप में इसको अनुपात में लिखिए, सरलतम रूप में इसको अनुपात में लिखिए। तो पहले हम 45/60 लिख लेंगे। तो 45/60 हम लिखेंगे तो देखेंगे ये 15 के पहाड़ा में 3 बार में कटता है और ये 15 के पहाड़ा में 4 बार से कटता है। तो इसका भिन्न हो जाएगा 3/4 और इसी को हम लिखेंगे 3:4। क्या लिखेंगे? 3:4। प्रश्न संख्या बी में आइए। प्रश्न संख्या बी में क्या कर रहा है? 144:84। क्या कर रहा है? 144:84 कर रहा है। तो इसको क्या करना है कि 144/84 पहले हम लिख लेंगे। फिर हम ध्यान देंगे, अगर हमको मान लीजिए किसी बच्चे को टेबल पहाड़ा याद नहीं होता है तो क्या करेंगे वो कि पहले इसको 2 से काटेंगे। 2 से काटने पर ये आ जाएगा आपको 72। क्या आ जाएगा? 72। और ये आ जाएगा आपको 48। अभी भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटने के बाद ये हो जाएंगे आपको 3 और ये 6 यानी 36। क्या हो जाएंगे? 36। और ये हो जाएंगे आपको 24। क्या हो जाएंगे? 24। जब इसको 2 से काटेंगे तो इसको भी 2 से काटेंगे। फिर यहाँ 2 से काट रहे हैं इसको, तो इसको भी क्या काटेंगे? 2 से ही काटेंगे। यानी हमेशा सेम सेम से ही काटना है। ऐसा नहीं कि ऊपर किसी और से काटेंगे, नीचे किसी और से काटेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। और यहाँ देखिए 36 है और यहाँ क्या 24 है। तो ये 12 के पहाड़ा में 3 बार में कटता है और ये 12 के पहाड़ा में 2 बार में कटता है। यानी 3/2, यानी हम कह सकते हैं कि 3:2 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। सी में देखिए, सी में क्या कर रहा है कि 184:12, 184:12, यानी यहाँ पे 184/12 लिखेंगे। ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, इसको हम काटते हैं पहले 4 से। किसे काटते हैं? 4 से। तो 4 से काटेंगे, ये 3 बार में कटेगा और 4 से काटेंगे इसको तो 4 चौका 16 और 2 और 24 यानी 6। ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा? 46/3 यानी 46:3 इसका उत्तर होगा। अगर किसी को डायरेक्ट काटने नहीं आ रहा है तो साइड में वो क्या करेंगे बच्चे, 4 से हम काटें तो 4 से उसको हम क्या करेंगे? भाग कर लेंगे। 4 से उसको हम भाग कर लेंगे तो 4 का पारा पड़ेंगे 18 के पास हमको जाना है, तो यानी 16 हमको लाना होगा। तो 16 कितना बार में आएगा? तो 4 बार में आएगा। ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 और ये घट जाएगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पर हो गया 4 तो यानी 6। ठीक है। तो यानी 6 मरतबे में आ गया 24। तो यानी हमारा जो अनुपात आ गया वो क्या हो गया? 46:3 आ गया। ये हमारा सरलतम रूप है। यहाँ भी देखिए ये 45/45:60 था तो हमको क्या आया? सरलतम रूप इसका क्या आया? 3:4 आया। यानी इसको हम काट सकते हैं, लेकिन इसको अब हम किसी और में नहीं काट सकते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है? 144:84 है और यहाँ पे क्या आया? 3:2 आया। यानी ये सरलतम रूप हो गया इसका। ठीक है। यहाँ पे ये कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यानी ये क्या होगा? मेरा सरलतम रूप हो गया। ठीक है। आप लोग सरलतम रूप आराम से समझ गए होंगे, कुछ आप लोग को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। आप लोग सिर्फ इसको अच्छी तरह से इसको पढ़िए, कॉपी में लिखिए, वीडियो रोक 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 के आप जो है इसको आराम से इसको आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद फिर आप समझिए, आप अपने आप में अभ्यास कीजिए, तभी तो आप अपने आप में विश्वास बनेगा कि हाँ मैं ये आराम से बना सकता हूँ।